श्री परमहंस देवाय नमः। प्रातः समणीय जगत वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान द्वितीय पातशाही महाराज जी श्री अनंतपुर में 3 बार पधारे। सन 1931, सन 1933 और सन 1935 में आपने हर बार सुचारू रूप से संगतों के लिए सुव्यवस्था की। जितनी अधिक संगतें आती उतना ही आप अधिक प्रसन्न होते। कभी आप मौजवश श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही भगवान जी के इन वचनों को दोहराया करते थे। एक खुदा गैब से रसद भेज, भेजना है तो जल्द भेज, बेअदद भेज, खाएं लोग खुश होवे मौला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहकर चतुर्थ पातशाही भगवान जी ने सेवा में तत्पर रहकर व्यवस्था में कभी कोई कमी ना आने दी। चतुर्थ पातशाही भगवान जी का निर्वाह तो बिल्कुल साधारण था। पहनने के लिए केवल 2 जोड़े वस्त्रों के अपने पास रखते थे। आरंभ में आपको ही यहाँ का प्रबंधक बनाकर, श्री अनंतपुर का प्रबंधक बनाकर श्री द्वितीय पातशाही भगवान जी ने आज्ञा दी कि इस स्थान को आबाद करना है। आपका साधारण भोजन, साधारण निर्वाह तथा भजन अभ्यास में अधिक रुचि थी। शारीरिक रूप से आप चाहे जितने भी थक जाते, परंतु दोनों समय भजन अभ्यास में अवकाश ना होने देते। आप फरमाया करते थे कि जो लोग भजन अभ्यास नहीं करते वे धरती पर बोझ बने हुए हैं। आप कई बार ईंट का तकिया बनाकर पृथ्वी पर ही सुख से नींद कर लेते। कई बार भक्त लोग आपको आग्रह पूर्वक कहते कि आप जमीन पर क्यों सोते हैं, आपके साथ ये शोभा नहीं देता। आप यही उत्तर देते कि हमें इस धरती के बिछोने तथा ईंट के तकिए पर अधिक आनंद आता है। और कई बार आप यह भी फरमाया करते थे कि साधारण जीवन में जो आनंद होता है वो ठाट बाट में, भोगों में नहीं मिलता। आप यह दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में जीव को सदा सादा जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ाते जाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं जितनी बढ़ाते जाओ वह तो गीले ईंधन का सुलगता हुआ धुआं है जो कभी समाप्त नहीं हो पाता। महापुरुषों के वचन हैं के दर बंद ए खेश तन इश्क बाजी ए दरोग जन बाजी, न शायद गर दोस्त रा बुर्दन, शर्ते इश्क अस्त दर तलब मुर्दन। ए मानव, तेरा अहंकार में बधा होना, अपने को प्रीतम का प्रेमी कहलाना, ये तो झूठ मूठ का ढोंग रचाना है। यदि तुझे इष्ट देव के साथ प्यार, तो फिर तेरा ये अहंकार कैसे बचता? निभाना नहीं आता तो इस राह को छोड़ दे, क्योंकि प्रेम की शर्त तो यह है कि उसकी चाह में अपने आप को मिटा दे। अपने अहंकार को मिटा देना ही सच्चे प्रेम को पाना है। यही सच्चा आत्म बलिदान है। इसके लिए काम नहीं बनता, अस्तित्व मिटाना है, अहंकार मिटाना है, सतगुरु शरण में आना है और यही गाना है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।